प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा आज का विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा। और आज का मेरा टॉपिक है यूजीसी के कार्य। यूजीसी के वो कौन कौन से कार्य है जिनके अंतर्गत हम शिक्षा की व्यवस्था, उच्च शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और उन व्यवस्थाओं के अनुसार किस प्रकार से हम विश्वविद्यालयों के द्वारा हम अपनी योग्यता एवं पढ़ाई कर सके, ऐसे कार्य यूजीसी के द्वारा कई प्रकार से किए जाते हैं। उन पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैं आपको टीचर एजुकेशन की मैंने आपको वीडियो बनाई थी। उन वीडियो के अंतर्गत आपने कई प्रकार की शिक्षा संबंधी जो पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु मैंने आपको वीडियो बना करके भेजी थी, उसके अनुसार वो वीडियो आपने देखी होगी और सुनी होगी। यह वीडियो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो सिलेबस आपका निर्धारण किया गया है उसके अनुसार बनाई जा रही है। आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते हुए महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हो, विश्वविद्यालय में अपना स्थान बनाए, महाविद्यालय में अपना स्थान बनाते हुए परिवार एवं महाविद्यालय का नाम रोशन करें, ऐसी आशा हम रखते हैं। क्योंकि वैश्विक महामारी की वजह से जो ऑनलाइन की क्लास की व्यवस्था आपको दी जा रही है, उन क्लासेज का आप फायदा उठाएं और ऑनलाइन पढ़ाई आप करें ताकि आपका सिलेबस समय पर पूरा हो सके और आपको पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो। इसी श्रृंखला ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज यूजीसी के कार्यों पर चर्चा करें तो पहला कार्य है उच्च शिक्षा की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच पड़ताल करना। उच्च शिक्षा की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच पड़ताल करना यूजीसी का पहला कार्य है कि उच्च शिक्षा जो कि हायर एजुकेशन की जो शिक्षा है उसकी वित्तीय आवश्यकताएं क्या है, कौन कौन सी ऐसे हम अनुदान है, ऐसी वित्तीय सहायता है जो कि हम उनको प्रदान करवा सकते हैं या करते हैं। उन वित्तीय सहायताओं की क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से वो उच्च शिक्षा की व्यवस्था करें, उच्च शिक्षा के माध्यम से बच्चे किस प्रकार हायर एजुकेशन को प्राप्त करते हुए शिक्षा ग्रहण कर सके, और उनकी जांच पड़ताल करना भी यूजीसी का कार्य होता है। कि एक तो है वित्तीय स्वीकृति, वित्तीय सहायता प्रदान करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और जांच पड़ताल करना भी यूजीसी का कार्य माना जाता है ताकि हम उच्च शिक्षा से जुड़ सके, उच्च शिक्षा से हम डिग्री डिप्लोमा हम प्राप्त कर सके, कई प्रकार के हम कार्य कर सके। ऐसे कई प्रकार के जो कार्य है वो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए जाते हैं और इनकी जांच पड़ताल करने का कार्य भी उनके द्वारा किया जाता है। दूसरा है राज्य सरकार को नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सलाह देना। राज्य सरकार जो कि प्रदेश की सरकार है उनको नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सलाह देना। जहाँ भी विश्वविद्यालय नहीं है, जहाँ भी प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है, राज्य सरकार को वो सलाह देती है कि जहाँ पर शिक्षा की ऐसी उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ कॉलेज है, कई प्रकार की कॉलेज है लेकिन विश्वविद्यालय नहीं है, जहाँ पर विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, वहाँ नए नवीन विश्वविद्यालय खोलने की, स्थापना करने की सलाह यूजीसी देती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देता है, ताकि वहाँ पर स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए कहाँ किसकी आवश्यकता है, कहाँ कितनी पॉपुलेशन या शिक्षा का स्तर है, वहाँ के अनुसार हमें ये नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी सलाह देने का कार्य भी यूजीसी करती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। तो ये भी एक कार्य यूजीसी का माना जाता है कि राज्य सरकार को नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना करना यानी खोलना एवं उनको सलाह देने का कार्य भी यूजीसी का कार्य माना जाता है। तीसरा है केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना।
केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान करने का कार्य भी यूजीसी का होता है। यूजीसी का कार्य होता है, जो भी हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहां पर अनुदान की कोई कमी है या कई प्रकार के ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं जहां पर प्रोजेक्टों को अनुदान दिए जाते हैं, कई प्रकार से शिक्षा में और विकास करना होता है या शिक्षा को और उच्च स्तर पर ले जाना होता है या अन्य कोर्सेज जो चलाने होते हैं, तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने का कार्य भी यूजीसी का कहलाता है। यूजीसी का कार्य होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य होता है, इसलिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना भी यूजीसी का कार्य। कई प्रकार के यूजीसी से अनुदान आते हैं, तो यूजीसी के अनुदान से हम कई प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के लिए, कई प्रकार के उच्च शिक्षा के रहने खाने की व्यवस्था के लिए, पढ़ने की व्यवस्था के लिए अनुदान लेते हैं। उन पर छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। इन सुविधाओं के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और वित्त की आवश्यकताओं के लिए अनुदान देने का कार्य भी यूजीसी करती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। तो ये भी कार्य इनका माना जाता है, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों का अनुदान प्रदान करना भी इनका कार्य माना जाता है। अगला है निम्न विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान करना। निम्न विश्वविद्यालय जो होते हैं उनको अनुदान प्रदान करना, जो कि हमारे निम्न विश्वविद्यालय है जो कि हमारे कई प्रकार के ऐसे विद्यालय है जो स्वयं संस्थाएं या प्राइवेट सेक्टर में जो कार्य करते हैं, जो खुद का विश्वविद्यालय होता है, खुद ही कई प्रकार की डिग्री डिप्लोमा और कई प्रकार से देते हैं वो विश्वविद्यालय, जो उनका अनुदान प्रदान करना भी यूजीसी का कार्य होता है। सारी देख रेख उनकी यूजीसी के द्वारा की जाती है, जांच पड़ताल भी यूजीसी के द्वारा की जाती है। ऐसे निम्न विश्वविद्यालय जो कि कई प्रकार के भारत में हैं, जो कि चलाए जा रहे हैं, तो उन निम्न विश्वविद्यालयों में कई प्रकार के व्यावसायिक कोर्स चलते हैं, कई प्रकार के डिग्री डिप्लोमा कोर्स चलते हैं, कई प्रकार के अन्य कोर्सेज भी चलते हैं। उन कोर्सेज को अनुदान प्रदान करना, उनको कई प्रकार के बिल्डिंग के लिए, भवन के लिए या कई प्रकार के छात्रावासों के लिए या प्रोजेक्ट के लिए कई प्रकार से हम अनुदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये भी कार्य यूजीसी का माना जाता है, अनुदान उनके द्वारा दिया जाता है। तो यूजीसी के कार्य में निम्न विश्वविद्यालय को अनुदान देना भी यूजीसी का कार्य माना जाता है, जो कि कई प्रकार के ऐसे विश्वविद्यालय जो कि प्राइवेट सेक्टर में कई हैं जिनको मान्यता निम्न विश्वविद्यालय के दी जाती है, वो खुद ही अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन कई प्रकार की ऐसी अनुदान उनके द्वारा दिए जाते हैं कि वो उन विश्वविद्यालयों से जुड़ करके अब छात्र छात्रा हैं जहाँ पर उनसे डिग्रियां, कई प्रकार की उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके लिए अनुदान प्रदान करना भी यूजीसी का कार्य माना जाता है। अगला है विश्वविद्यालयों के शैक्षिक संवर्धन हेतु सुझाव देना। विश्वविद्यालय के शैक्षिक संवर्धन हेतु सुझाव देने का कार्य भी यूजीसी करता है। जो भी विश्वविद्यालय है उनके शैक्षिक संवर्धन, शिक्षा का संवर्धन किस प्रकार से किया जाए, शिक्षा को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस शिक्षा को किस प्रकार से और मजबूत बना सकते, ऐसे सुझाव देना भी विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी का कार्य होता है। विश्वविद्यालयों के शैक्षिक संवर्धन हेतु सुझाव देना, क्योंकि जब विश्वविद्यालय में ऐसे कई प्रकार के पाठ्यक्रम जो चलते हैं उनमें शैक्षिक संवर्धन किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार हम उनकी व्यवस्था करें, किस प्रकार उनका संचालन करें, ताकि छात्र छात्राएं ज्यादा से ज्यादा उनसे जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, ज्यादा से ज्यादा शैक्षिक संवर्धन हो सके, ऐसे सुझाव देना भी यूजीसी का कार्य माना जाता है। यूजीसी उन कार्यों के अनुसार कार्य करती है जिनके अनुसार छात्र उनसे लाभ उठा सके, कई प्रकार से विश्वविद्यालय से जुड़ सके और शैक्षिक संवर्धन कर सके, खुद की शिक्षा को आगे बढ़ा सके, शिक्षा का विकास कर सके, उच्च स्तर से वो जुड़ सके और उन्नयन कर सके, शिक्षा को उन्नयन हो सके, ऐसे शैक्षिक संवर्धन हेतु सुझाव देना भी हमारे यूजीसी का रहता है। कई प्रकार की शिक्षा में ऐसी कमियां आ जाती है जहाँ सुधार करना अति आवश्यक हो जाता है, कई प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जहाँ सुधार करना आवश्यक हो जाता है, कई प्रकार की ऐसे कार्य है जहाँ पर सुधार की आवश्यकता होती है। ये सारा कार्य यूजीसी के द्वारा माना जाता है, यूजीसी के द्वारा दिया जाता है, ताकि विश्वविद्यालय की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके, शिक्षा का संवर्धन ठीक प्रकार से हो सके, शिक्षा छात्र ठीक प्रकार से प्राप्त कर सके, शिक्षा के रहने खाने पीने की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके, पढ़ाई की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके, शिक्षा ज्ञान अच्छे उन्नयन के लिए छात्र छात्राएं प्राप्त कर सके, ऐसे विश्वविद्यालय के लिए शैक्षिक संवर्धन हेतु सुझाव देना भी हमारा ये कार्य माना जाता है। अगला है
केंद्र, राज्य और विश्वविद्यालयों की नीति निर्दिष्ट सलाह देना। केंद्र के केंद्रीय जो कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और उनके द्वारा जो संचालित विश्वविद्यालय है उनकी नीति निर्दिष्ट सलाह देना भी, जो कि अच्छी नीति युक्त सलाह है, जो कि अच्छी मानी जाती है, लोगों के लिए हितकर होती है, बच्चों के लिए हितकर होती है, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय के लिए अच्छे संचालन के लिए होती है। ऐसी नीति निर्दिष्ट सलाह देने का कार्य भी यूजीसी देती है, यूजीसी करती है। उनके द्वारा अगर हम सलाह को माने तो कई प्रकार की केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों की हम ठीक प्रकार से संचालन कर सकते हैं। ऐसी नीतियों के अनुसार हम चल सकते हैं, उनके सुझावों को मान सकते हैं, उनके निर्दिष्ट कार्यों के अनुसार हम चल सकते हैं, तो हमारी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सकती है, शिक्षा की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सकती है। तो इनका जो हमारा सलाह देने का कार्य है, जो नीति उनके नियम कानून है उन बनाने का कार्य है, उन नियमों से चलने का कार्य जो हमारा होता है, ऐसी सलाह देना भी यूजीसी का कार्य माना जाता है। इसलिए केंद्र और राज्य विश्वविद्यालयों की नीति निर्दिष्ट सलाह देना भी हमारा जो है यूजीसी का, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य होता है, ताकि हम राज्य में और केंद्र में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था दे सके, केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम चला सके, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, राज्य विश्वविद्यालय में अच्छी शिक्षा युक्त वातावरण उत्पन्न कर सके, उनकी व्यवस्था कर सके, भवनों का निर्माण कर सके, कई प्रकार के ऐसे पुस्तकालय या पुस्तकों का संग्रह जो है हमें उच्च शिक्षा के लिए जो मंगानी होती है उनको मंगा सके और छात्र छात्राएं या विद्यार्थी उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। ऐसी जो विश्वविद्यालय है, राज्य के विश्वविद्यालय है, केंद्र के विश्वविद्यालय है, उनको सलाह देने का कार्य भी यूजीसी करती है। जो भी समस्या होती है, जो भी नीतियों का निर्धारण होता है, जो भी सलाह देना होता है, वो यूजीसी के द्वारा संपर्क में आकर के या उनकी सलाह को मानते हुए हम करेंगे तो हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। ऐसा कार्य भी हम यूजीसी के द्वारा संपन्न कर सकते हैं, ये भी कार्य उनका माना जाता है। अगला है विभिन्न विश्वविद्यालयों का शैक्षिक, वित्तीय एवं अन्य जानकारी रखना। विभिन्न विश्वविद्यालयों का शैक्षिक, जो भी हमारे अलग अलग विश्वविद्यालय है, विभिन्न विश्वविद्यालय जो कि विभिन्न कोर्सों के अनुसार, विभिन्न कोर्स के अनुसार विश्वविद्यालय अलग होते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय अलग होते हैं, कृषि विश्वविद्यालय अलग होते हैं, और शैक्षिक विश्वविद्यालय अलग होते हैं, व्यावसायिक विश्वविद्यालय अलग होते हैं। इन सारी चीजों का अगर हम देखें तो कई प्रकार के विभिन्न विश्वविद्यालयों का शैक्षिक और वित्तीय दोनों, एक तो शिक्षा की व्यवस्था और एक वित्तीय एवं अन्य जानकारी रखना भी हमारा यूजीसी का कार्य होता है। क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, किस प्रकार से नहीं चल रही, शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से देनी चाहिए, क्या होनी चाहिए शिक्षा की व्यवस्था, कौन सा पाठ्यक्रम हमें चलाना चाहिए, कौन से पाठ्यक्रम के अनुसार हम हमारा जो पाठ्यक्रम निर्धारण किया गया है या नहीं किया गया, इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है, सारी चीज़ों की कार्य है, वो यूजीसी के द्वारा ही माना जाता है, यूजीसी के ही कहलाते। फिर है वित्तीय कार्य एवं अन्य जानकारी रखना भी हमारे ये कार्य माना जाता है कि वित्तीय एवं अन्य जानकारी रखना भी इसका कार्य है कि वित्तीय जो स्वीकृति होती है, वित्तीय जो जहाँ पर अनुदान की आवश्यकता होती है, जहाँ बजट की आवश्यकता होती है या अन्य जानकारी हमारी रखनी होती है, वो भी हमारा कार्य यूजीसी के द्वारा किया जाता है। ऐसी वित्तीय स्वीकृति भी हमारी इनको देनी चाहिए, वित्तीय सहायता भी उनको प्रदान करनी चाहिए, या अन्य जानकारी रखना जो कि विश्वविद्यालय की देखरेख करना, जांच पड़ताल करना, अन्य कई प्रकार की कमियों को दूर करना, कई प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराना, परीक्षा संबंधी कई प्रकार की ऐसी व्यवस्था करना कि कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो। ऐसे सारे जो विभिन्न विश्वविद्यालय का शैक्षिक, वित्तीय एवं अन्य जानकारी रखने का कार्य भी यूजीसी का माना जाता है। और यूजीसी के कार्यों के अनुसार ही अगर हम चलें तो हमारी व्यवस्था तभी संपन्न होगी जब हम इन यूजीसी के कार्यों के अनुसार या नियमों के अनुसार या नीति के अनुसार या शिक्षा के संवर्धन के अनुसार हम कार्य करेंगे, तभी हमारी शिक्षा की जो है व्यवस्था वो ठीक प्रकार से चल पाएगी। इसलिए विभिन्न विश्वविद्यालयों का शैक्षिक व्यवस्था, वित्तीय एवं अन्य जानकारी रखना भी यूजीसी का कार्य है कि जो भी हम पैसा हमने वित्त की स्वीकृति प्रदान की है सरकार के द्वारा या सरकार ने बजट पारित किया है किसी चीज के लिए, वो बजट ठीक प्रकार से उपयोग में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसकी सामग्री खरीदी गई है या नहीं खरीदी गई,
क्या वो सामग्री ठीक प्रकार से क्वालिटी युक्त है या नहीं, ठीक प्रकार से रखरखाव हो रहा है या नहीं हो रहा। इन सारी चीजों का समय समय पर जांच पड़ताल करना भी यूजीसी का कार्य होता है, ताकि हमारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके। हमारे अधिकारी के द्वारा समय समय पर उनकी जांच की जाती है, समय समय पर उनकी देखरेख की जाती है, समय समय पर सलाह दी जाती है, समय समय पर सलाह निर्दिष्ट की जाती है। कई प्रकार की ऐसी व्यवस्था दी जाती है ताकि हम इन कार्यों के अनुसार अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बना सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ये सारी व्यवस्था भी यूजीसी के कार्यों के अंतर्गत मानी जाती है। अगला है कार्यरत विश्वविद्यालयों की गतिविधियों में सुधार के लिए सलाह देना। कार्यरत विश्वविद्यालयों की गतिविधियों में सुधार के लिए सलाह देना भी यूजीसी का कार्य होता है कि किस प्रकार से हम कार्यरत विश्वविद्यालय की गतिविधियों में सुधार के लिए सलाह दें। जो भी विश्वविद्यालय कार्यरत हैं उनकी गतिविधियों में किस प्रकार से सुधार हम कर सकते हैं। जो भी हमारे विश्वविद्यालय संचालित है, जहाँ भी हमारे विश्वविद्यालय खोले गए हैं और खोल करके उनका संचालन किया जा रहा है, वो कार्यरत है और विश्वविद्यालय की गतिविधियों में सुधार, अगर धीमी गतिविधियां चल रही है उनमें और तेजी से लाने के लिए, या कम पाठ्यक्रमों को ज्यादा पाठ्यक्रम खोलने के लिए, या वित्तीय कमी है तो वित्तीय स्वीकृति देने के लिए, या कोई स्टाफ की कमी, स्टाफ को पूरा करने के लिए सलाह दी जाती है, ताकि विश्वविद्यालय की जो कमी है वो पूरा हो सके, कार्यरत विश्वविद्यालय ठीक प्रकार से चल सके, उनकी गतिविधियां ठीक प्रकार से चल सके, हमें ठीक प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके, बच्चों को ठीक प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, विश्वविद्यालय से जुड़ करके हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते, अन्य विश्वविद्यालय से हम छात्रवृत्तियां प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कार्यरत विश्वविद्यालय की गतिविधियों में सुधार करने के लिए सलाह देने का कार्य भी यूजीसी का माना जाता है। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसा अनुदान आयोग है जिसके द्वारा कई प्रकार के विभिन्न कोर्सेज के लिए, विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए, विभिन्न प्रकार के अन्य सामग्री खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है। उन अनुदान के माध्यम से हम ठीक प्रकार से उन विश्वविद्यालय की व्यवस्था दे सके, शिक्षा की व्यवस्था दे सके, इन्हें सुधार के लिए सलाह देने का कार्य भी यूजीसी का माना जाता है। ये सारा जो कार्य है यूजीसी के द्वारा किया जाता है। अगला है विश्वविद्यालय के विकास एवं विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनुदान देना। विश्वविद्यालय के विकास, जो भी विश्वविद्यालय का विकास एवं विशिष्ट कार्यक्रम को लागू करने का अनुदान देना भी हमारा यूजीसी कार्य होता है। विश्वविद्यालय का किस प्रकार से विकास किया जाए, विश्वविद्यालय को और अच्छा किस प्रकार से बनाया जाए, और ग्रेड युक्त हम किस प्रकार से उच्च उपलब्धि तक उन विश्वविद्यालयों को ले जा सकते, और हम गतिविधियों में और किस प्रकार से हम अच्छा बना सकते। इन सारे जो कार्यक्रम है विश्वविद्यालय के विकास का कार्य भी यूजीसी के अंतर्गत ही आता है। एवं विशिष्ट कार्यक्रम को लागू करने के लिए अनुदान देना, और भी अन्य प्रकार के जो भी कार्यक्रम रखे जाते हैं, विशिष्ट कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर विश्वविद्यालय अलग हटकर के कोई कार्यक्रम करता है या कोई प्रोजेक्ट बना करके सरकार को प्रस्तुत करता है या यूजीसी को प्रस्तुत करता है, उसके लिए यूजीसी अनुदान उनको देती है ताकि विश्वविद्यालय को कोई भार नहीं पड़े, किसी प्रकार का नुकसान न हो, और नुकसान न होने के कारण वो उनका संचालन ठीक प्रकार से हो सके, उन कार्यक्रमों की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके। ऐसे अनुदानों की व्यवस्था भी यूजीसी करती है। इन सारी व्यवस्थाओं को देने के लिए यूजीसी का कार्य विश्वविद्यालय के विकास एवं विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनुदान देने का कार्य भी यूजीसी का कहलाता है। तो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम रखती है, यानी शिक्षा की व्यवस्था, विश्वविद्यालय के विकास की व्यवस्था, विशिष्ट कार्यक्रमों की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके, उनको ठीक प्रकार से व्यवस्था दे सके, उनके लिए वित्तीय जो कमी है उन कमियों को हम दूर कर सके, ऐसे अनुदान देने का कार्य भी यूजीसी का कहलाता है। इन सारी चीजों की व्यवस्था भी यूजीसी करती है। तो आज मैंने यूजीसी के कार्य के बारे में बहुत ही गहनता से एक एक चीजों को बताने का प्रयास किया, जिसमें मैंने उच्च शिक्षा की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच पड़ताल करना भी यूजीसी का कार्य होता है कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम किस प्रकार से करें, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हम किस प्रकार से करें, और जांच पड़ताल किस प्रकार से करें। ये सारा जो कार्यक्रम है वो यूजीसी के द्वारा किया जाता है और यूजीसी के द्वारा ये संपन्न किया जाता है। यूजीसी का कार्य होता है उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना और जांच पड़ताल करना भी यूजीसी का कार्य माना जाता है।
केंद्रीय राज्य सरकार को नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए सलाह देना भी यूजीसी का कार्य माना जाता है। जो भी नवीन विश्वविद्यालय खोलने होते हैं उनके लिए अनुशंसा करना या सलाह देना, इनकी स्थापना करने के लिए सलाह देना, सलाह मशवरा देना भी यूजीसी का कार्य माना जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान आयोग अनुदान प्रदान करना भी, हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान देने का कार्यक्रम भी यूजीसी का कार्य होता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान करें। डिम्ड विश्वविद्यालय का अनुदान प्रदान करने के लिए जो भी डिम्ड विश्वविद्यालय होते हैं उनके लिए भी वित्तीय अनुदान प्रदान करना भी यूजीसी का कार्य माना जाता है। और विश्वविद्यालय के शैक्षिक संवर्धन हेतु, शिक्षा के विकास हेतु या सुझाव देना या सलाह देना, कई प्रकार के कार्य करना भी यूजीसी का माना जाता है। केंद्र राज्य विश्वविद्यालय में नीति निर्दिष्ट करने की सलाह देना भी इनके लिए कार्य माना जाता है, ताकि केंद्र और राज्य विश्वविद्यालय को सही प्रकार की नीतियों के अनुसार वो चल सके, अच्छी सलाह उनको मिल सके, ये भी कार्य माना जाता है। विभिन्न विश्वविद्यालय का शैक्षिक एवं वित्तीय अन्य जानकारी रखना भी इनका कार्य होता है कि विभिन्न विश्वविद्यालय का शैक्षिक, वित्तीय एवं अन्य कोई भी इनकी जानकारी है वो विश्वविद्यालय की यूजीसी रखता है और कई प्रकार की कमियों को दूर करता है और कमियों को सुधार हेतु सुझाव भी वो देता है। तो ये भी कार्य कार्यरत विश्वविद्यालय की गतिविधि में सुधार के लिए भी सलाह देना, और जो भी कार्यरत विश्वविद्यालय जो कि संचालित है, विभिन्न प्रदेशों में संचालित है, भारतवर्ष में संचालित है, उनको सलाह देना, समय समय पर सलाह देने का कार्य इनका माना जाता है। कई कमियों को वो दूर करते हैं और अच्छाइयों को और उन्नत करने के लिए सलाह देते हैं, ये भी कार्य उनका माना जाता है। विश्वविद्यालय के विकास एवं विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनुदान देना भी यूजीसी का कार्य माना जाता है। तो आज मैंने एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो अध्यापक शिक्षा उसमें यूजीसी के कार्यों को बताया। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपकी ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।